रोबोट स्टडीज। एक बार फिर से रोबोट स्टडीज में आपका स्वागत है। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है रेजिस्टेंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन है लोगों को कि रेजिस्टेंस क्या है, कौन कौन से फैक्टर है, और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज 5-10 मिनट में 5 मिनट में समझने की कोशिश करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है और कौन कौन से फैक्टर है कि जो रेजिस्टेंस को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, सो ये है आपके क्लास 10 में चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम समझेंगे आज रेजिस्टेंस क्या है और कौन कौन से फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को इम्पैक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो चलिए ये 5 मिनट में हम सिर्फ क्या है क्विक है ना, इसके बाद में आई एम श्योर आप सारे न्यूमेरिकल कर पाओगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हर साल इलेक्ट्रिसिटी के जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1-2 कभी कभी तो 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन रेजिस्टेंस एंड फैक्टर जो उसको अफेक्ट करते हैं उस पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं रेजिस्टेंस क्या है, राइट। सो रेजिस्टेंस बेसिकली एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर का। कंडक्टर क्या है? तो कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, राइट, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर, है ना। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी करता है और जिसमें फ्लो नहीं करता है उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। सो देयर आर गुड कंडक्टर, देयर इज अ बैड कंडक्टर। तो ना हम यहाँ कंडक्टर की बात करें तो रेजिस्टेंस जो है उस कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है, राइट। तो जैसे आप समझें कि आप जब गाड़ी चलाते हो रोड पे तो कुछ समय के बाद में गाड़ी का जो टायर है वो गर्म हो जाता है, राइट, हॉट हो जाता है। क्यों हो जाता है? ये हो जाता है गर्म क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से, राइट। तो जो रोड है वो एक फ्रिक्शन ऑफर करता है टायर को, राइट। टायर को एक फ्रिक्शन ऑफर करता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो टायर है वो गर्म हो जाता है, राइट। तो इस बात को आप समझिए कि बिल्कुल रेजिस्टेंस उसी तरीके से है। तो जब एक कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, मान लीजिए एक सर्किट है, इसमें जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इस पे एक करंट फ्लो होता है और जब करंट फ्लो होगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस फ्लो होगा, राइट। तो ये जो रेजिस्टेंस है एक तरह का अपोजिशन फोर्स है, राइट। इट इज काइंड ए फोर्स, है ना। कैसा फोर्स है? अपोजिंग फोर्स है, राइट, जो कंडक्टर ऑफर करता है। इसको नॉर्मली हम सिंबल R से डिनोट करते हैं, कैपिटल R से, और इसका यूनिट होता है ओम, राइट। इसका यूनिट होता है ओम। कभी कभी पूछा जाता है कि 1 ओम क्या होता है, राइट। तब 1 ओम क्या होता है? एक कंडक्टर है रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट प्रोड्यूसेस अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आप सर्किट में क्रिएट करते हो तो उसमें 1 एम्पियर का करंट पास होता है, राइट। और उसके कारण जो रेजिस्टेंस बनता है उसको बोलते हैं 1 ओम, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको आप समझ लीजिए। अ कंडक्टर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ ओम इफ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट प्रोड्यूस ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। फाइन, लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। सो इसको और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। तो मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लेके आया है कि देखिए एक रोड है, रोड ए, राइट। मैंने आपको बताया एक रोड ए है, कैसा है? एक वाइड है, चौड़ी रोड है, स्मूथ है और इसमें गाड़ियां आराम से चल रही है। आप देख रहे हैं कार कितने आराम से चल रही है यहाँ पर ही, राइट। एक और मैं आपको रोड देता हूं, ये रोड है बी, देखिए कितनी कंजेस्टेड है। अब सड़क नैरो हो गई है, छोटी हो गई है ना, इसमें भीड़ भाड़ है और गाड़ियां स्लो चल रही है, राइट। तो ये 2 अलग अलग सिनेरियो है। इसी 2 सिनेरियो को समझाते हुए हम समझते हैं कि यहां पर ही आप देखेंगे उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है, जब यहां पर देखिए रोड ए में गाड़ी आसानी से पार हो रही है, रोड बी में डिफिकल्ट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भी इसी तरीके से आसानी से पास हो जाती है
जब कंडक्टर उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पर अगर रोड ए में जब आप गाड़ी चलाओगे तो आपको बहुत सारी परेशानी होगी, सामने से गाड़ी आ जाएगा, है ना, गाड़ियां लेन में नहीं चल रही है, या गाड़ियां लेन पे नहीं चल रही है बी पे, इस पे लेन पे चल रही है, तो आप बिल्कुल स्मूथली जाओगे, राइट। इलेक्ट्रॉन भी, जब आपको पता है कि जब हम करंट पास होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो जहां पर ही इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो करता है ना, इजीली फ्लो करता है, और तो कंडक्टर उसमें लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, राइट। और व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स मूव इजीली लो रेजिस्टेंस कंडक्टर एंड फेस डिफिकल्टी, राइट, तो उसको हम हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर बोलते हैं, राइट। अब एग्जाम्पल क्या है, तो कोई ऐसे मेटेरियल है, जैसे आप समझ लीजिए कॉपर, तो ये सब आप याद रखिए, कॉपर हो गया, अल्युमिनियम हो गया, नाइक्रोम हो गया, टंगस्टन हो गया, तो ये एक ऐसे मेटल है ना, कॉपर एंड अल्युमिनियम, ये लो रेजिस्टेंस पर होगा। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ही जो कंडक्टर है उसको लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उसमें करंट ठीक से आराम से फ्लो होता है, लेकिन जब जो हाई रेजिस्टेंस है उसमें कंडक्टर ठीक से करंट फ्लो नहीं होता है ना। ओके, लेट्स आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो क्या हुआ कंक्लूजन, द मोर द ऑपोजिशन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट रेजिस्टेंस इज द हायर, है ना, जितना ज्यादा ऑपोजिशन होगा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होने में तकलीफ होगी और उतना ही ज्यादा ग्रेटर रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये आपने रेजिस्टेंस समझ लिया, इट इज द फोर्स, इट इज द अपोजिंग फोर्स, राइट। अब चलते हैं कि फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर है रेजिस्टेंस को इंपैक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का लेंथ जो है वो रेजिस्टेंस का फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को इंपैक्ट करता है। सेकंड क्या है, एरिया, कंडक्टर का एरिया क्रॉस सेक्शन, है ना, उसकी मोटाई चौड़ाई, है ना, एरिया कितनी है, राइट। सेकंड, उसके बाद है मटेरियल, किस मटेरियल का कंडक्टर बना है उस पर भी ये डिपेंड करता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करता है लेकिन टेम्परेचर, क्योंकि जो भी कंडक्टर का होता है वो किसका बना होता है, कंडक्टर बना होता है मेटल का, राइट, है ना, मेटल का बना होता है। तो मेटल की प्रॉपर्टी होते हैं टेम्परेचर से वो एक्सपैंड होता है और ठंड से वो सिकुड़ता है, राइट। तो इसकी वजह से जब ये एक्सपैंड होता है तो उसका लेंथ भी चेंज होता है, इसीलिए हम बोलते हैं टेम्परेचर और लेंथ दोनों ही करंट को, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी लेंथ थोड़ी सी फर्क पड़ेगी और उसमें जो रेजिस्टेंस है उस पर इंपैक्ट होगा। तो हमने क्या क्या देखा, कौन कौन सा फैक्टर है, एक फैक्टर है लेंथ, सेकंड है एरिया, थर्ड है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, किस चीज का वो कंडक्टर बना है, एंड उसकी और द टेम्परेचर। तो जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों इन्वॉल्वमेंट इसमें इंपैक्ट होती है। तो ये पिक्चर के जरिए समझाने का कोशिश किया जा रहा है आपको। ये जो एरिया है, एरिया जैसे ये वायर है तो इसका एरिया ये हो जाएगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, राइट, है ना, ये एरिया। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही रेजिस्टेंस इंपैक्ट होगा। लेंथ, कितना लंबा है, राइट, कंडक्टर, अगर इसको हम बोलेंगे फार्मूला अगर देखेंगे तो ये होता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये एक फार्मूला है रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस किसके पे इंपैक्ट कर रहा है, रो, रो इज नथिंग बट रेजिस्टिविटी, आगे हम देखेंगे। एल हो गया लेंथ और ए हो गया एरिया। तो R जो है, तो इस फार्मूला में R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो R क्या है, R है रेजिस्टेंस है ना, जिसको ओम में हम मेजर करते हैं। सेकेंड, रो, रो इज नथिंग बट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लंबाई, है ना, कितना लंबा है कंडक्टर, एंड ए हो गया आपका एरिया क्रॉस सेक्शन, फाइन, ओके। तो अब एक एक करके फैक्टर देखते हैं। तो हमने क्या बोला, जो रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यही हमने आपको बताया था पिछले स्लाइड में। तो ये जो रेजिस्टेंस है आप देखेंगे लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जब लेंथ बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगा
तो कंडक्टर भी बढ़ेगा, राइट। तो इसीलिए बोला लॉन्गर वायर मोर कोलिजन, जितना लंबा होगा सड़क, जितनी लंबी होगी, जितनी नैरो होगी, उतना टकराव होगा, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा होगा। अगर वायर जितना छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन कम होगी और लोअर रेजिस्टेंट होगा। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए तो एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए कि जो 10 मीटर का वायर है ना, वो अगर वायर 10 मीटर का है तो इसमें मोर रेजिस्टेंस होगा, और अगर 5 मीटर का वायर है तो इसमें लेस रेजिस्टेंस। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जितना लंबा वायर होगा उतना इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होगा, है ना, तो उस पर रेजिस्टेंस फर्क पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट फैक्टर है एरिया क्रॉस सेक्शन। फिर मैं यहाँ लिखता हूँ R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो यहाँ पर देखेंगे एरिया डिनोमिनेटर में, इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया का। इन्वर्सली मतलब अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा एंड वाइस वर्सा। तो जैसे जो थिकर वायर है, जो वायर थिक होगा, हाँ, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा जगह मिलेगी, है ना। मान लीजिए मोटा वायर है, राइट, तो इसमें ज्यादा जगह मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, तो रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन वही थिन वायर होगा, राइट, तो यहाँ पर क्या होगा, लेस स्पेस मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स को, इसमें हायर रेजिस्टेंस होगा। तो एग्जांपल आप देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक आयरन एंड हाउसिंग आयरन। तो अगर हम बोलेंगे तो रेजिस्टेंस जो है एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नाउ थर्ड इज मटेरियल। मैंने आपको बताया था जो मटेरियल है किस चीज से वो बना हुआ है ना, उसकी रजिस्टिविटी क्या है। रजिस्टिविटी आगे मैं आपको बताऊंगा, बट जो रजिस्टिविटी है मटेरियल का वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो कुछ मेटल है जो मैंने आपको आपके नॉलेज के लिए यहाँ दिया है, आपके बुक में भी है और एग्जाम क्वेश्चन आते हैं। तो जो सिल्वर है उसका सबसे कम रेजिस्टेंस होता है, मतलब अगर सिल्वर की चांदी की अगर आप वायरिंग करेंगे तो आपका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, बट ये तो बहुत कॉस्टली होता है। कंपेरेटिवली कॉपर और अल्मोनियम का भी लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, आयरन का मॉडरेट होता है, और नाइक्रोम का वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए इसमें बल्ब बनाते हैं, राइट, है ना, बल्ब बनाते हैं। और रबर में तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, तो वो करंट को फ्लो नहीं करता है, इसीलिए रबर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब चूंकि ये मटेरियल के प्रॉपर्टी या मटेरियल के टाइप पे रेजिस्टेंस करता है, इसीलिए हम लोग अलग अलग चीज के लिए अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे घर की वायरिंग के लिए हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, हीटिंग एलिमेंट बल्ब बनाने के लिए हम नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, राइट, है ना। जैसे आयरन हो गया, हीटर हो गया, ये सब में हम नाइक्रोम का आयरन वायर यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रबर। रबर मैंने बोला था इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, वेरी हाई होती है। वेरी हाई मतलब ये इंसुलेटर का काम करता है, करंट को फ्लो करने नहीं देता है। अब जैसे मैंने आपको बताया रेजिस्टिविटी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है लास्ट में। तो रेजिस्टिविटी क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ना, मटेरियल का, ठीक है, दैट क्वालिफाइज हाउ स्ट्रांगली मेटल अपोजेस, जो ये बताता है कि वो मेटल कितना स्ट्रांगली अपोज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। फाइन, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। तो हमने बताया था R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर R इसको और हम डिफाइन करेंगे तो इसको होगा रो इज इक्वल टू R इंटू ए उधर चल जाएगा, है ना, बाई एल, राइट। तो रेजिस्टिविटी को निकालना होगा, तो रेजिस्टिव इज इक्वल टू कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, उस कंडक्टर का एरिया कितना है डिवाइडेड बाई लेंथ, राइट। तो इससे हम रेजिस्टिव, तो रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मटेरियल का, जो ये बताता है कि वो मटेरियल कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है करंट फ्लो होने से। इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, बहुत आता है एग्जाम में, कि जो रेजिस्टेंस है इट इज ओनली डिपेंड ऑफ द मटेरियल। मटेरियल के जो प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड करता है, इसकी साइज और शेप में कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर
कितना मोटा से मोटा तार हो, कितना पतला पतला तार हो, लेकिन वो आयरन का है तो वो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा एज कंपेयर टू द सिल्वर। फाइन। तो इट इज ओनली डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल टाइप, है ना। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला हम लोगों ने देखा, R इज इक्वल टू बाई ए। तो क्या होता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो वेयर L इज रेजिस्टिविटी, L इज लेंथ एंड एरिया। तो अब जैसे हमने बताया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, राइट, यानी जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही आपका एरिया, लेंथ बढ़ेगा, रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा। इसीलिए अगर लेंथ को हम डबल कर देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस डबल हो जाता है। और हमने आपको ये भी बताया है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, राइट। इसका क्या मतलब हो गया, जैसे ही हम एरिया को डबल करते हैं तो ये आधा हो जाता है, एरिया को डबल करेंगे तो R कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, बिकॉज ये इनवर्स रिलेशनशिप है। लेकिन इफ मटेरियल का चेंज करेंगे तो चूंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, तो जैसे ही रेजिस्टिविटी चेंज होगा, मटेरियल का टाइप चेंज होगा, उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। फाइन। तो अब इसके एवरीडे एप्लीकेशन देख लीजिए क्या क्या है। हम इसको यूज करते हैं रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझ के यूज करके हम इलेक्ट्रिक का फ्यूज बनाते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल हीटर बनाते हैं और इलेक्ट्रिकल आयरन बनाते हैं। होप यू विल लाइक दिस सेशन, है ना। आगे मैं इसमें क्वेश्चन आंसर लेके आ रहा हूँ, तो आप पढ़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों को, अपने दोस्तों को दें। धन्यवाद। और इसी तरीके से वीडियो वॉच कीजिए, मेहनत कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, थैंक यू। सो सम की पॉइंट है, रेजिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन लेंथ, राइट, एरिया, material and the temperature. More the resistance, more the length, more the resistance, more the area, less the resistance, and resistance is depending upon the resistivity of the material, right. और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो उसका लेंथ भी बढ़ जाएगा, है ना, मेटल एक्सपैंड होता है, राइट। ठीक है, ओके। सो इन सिंपलर वर्ड, लॉन्गर वायर, thinner wire, poor conductor and higher temperature all increase the resistance. Okay guys, thank you for watching. Subscribe it and share the video with your friends. Okay, bye bye. Thank you. Take care of.